राजस्थान के श्री गंगानगर में एक 13 वर्षीय लड़की ई रिक्शा पर बैठती है अपने घर जाने के लिए। ई रिक्शा वाला कहता है, लड़की पैदल जा रही होती है, ई रिक्शा वाला कहता है रिक्शा पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारे घर ड्रॉप करता हूँ। लेकिन वह घर नहीं ड्रॉप की जाती है, उसे ले जाकर होटल में बेच दिया जाता है। और एक होटल में नहीं, बारी बारी अगले 5 दिन तक उसे बेचा जाता है और 32 लोगों द्वारा उसका है। इसमें बातचीत के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, आखिर ये घटना कब तक और ऐसी घटना के पीछे का मानसिकता क्या है? ये आपराधिक मानसिकता है। निश्चित तौर पर बेटियां सुरक्षित होनी चाहिए। जब हमने बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई, और राजस्थान तो उन राजस्थान के पराक्रमियों की धरती है जिन्होंने सदैव देश और राष्ट्र के लिए काम किया है। और इस पर राजस्थान सरकार को कठोरता के साथ ऐसे कोई भी अपराधी हों जो बहुत नाबालिग लड़की है, और पॉक्सो के तहत इसमें केस दर्ज होगा, गैंग रेप हुआ है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई हो, जिससे कि राजस्थान के क्षेत्र में और देश भर में ऐसा मैसेज जाए जो इस तरह के दरिंदे हैं, जो इस तरह के भेड़िए हैं, जिन्होंने एक बेटी की इज्जत के साथ, सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। और उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, कोई तो उसमें से भाई निकलना चाहिए था, कोई तो उसमें रक्षक निकलना चाहिए था, कोई तो उसमें चाचा ताऊ जैसा निकलना चाहिए था, कोई तो उसमें भांजी देखता, भतीजी देखता, बहन देखता, बेटी के रूप में देखता। कोई उतने में से नहीं निकलना इस बात की दर्शाता है या तो वो कुछ नशे में थे, या कुछ एडिक्ट थे, या क्या किस तरह का था जो ऐसी घटना हतप्रभ कर रही है, स्तब्ध कर रही है। और इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी होनी चाहिए, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो, चार्जशीट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले, और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर, जितनी कठोर सजा हो सकती है, दंड मिलना चाहिए। और उनके परिवार वालों को भी ऐसी नसीहत मिलना चाहिए कि ऐसे बच्चे जनने से पहले, ऐसे बच्चों को पैदा करने से पहले ही उन्हें क्यों जिंदा रहने दिया जाता है, कैसे वो जिंदा रह जाते हैं, क्या सिखाया जाता परिवार में, कैसे बताया जाता है। ये गंभीरता के साथ इस पर कार्य होना चाहिए। और जितनी कठोर से, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, निश्चित तौर पर राजस्थान की बागडोर उनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, पुलिस विभाग उनके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है। और वहां पर इस तरह की कठोर कानूनी कार्रवाई हो जिससे एक ऐसा मैसेज जाए कि दोबारा कोई किसी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत भी न कर सके। लेकिन सर, जिस तरीके से हमारे समाज में कहा जाता है बेटी एक किसी की नहीं होती है, पूरे समाज की होती है, हर किसी की उसकी गारंटी होती है सुरक्षा प्रदान करने की। आए दिन जिस तरीके से घटना हो रही है, कहीं पे दी जाती है, दहेज प्रथा की मामला आता है, नाबालिग बच्चियों को बेचा जाता है, आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है और ये कौन सी मानसिकता है? इस समाज को कठोरता के साथ नियंत्रण करना पड़ेगा। हमें अब अपने स्कूलों से, परिवारों से, जो हम पैसे की दौड़ में अपने बच्चों के पास बैठ के बात नहीं कर पा रहे, केवल उन्हें स्कूल के सहारे छोड़ा जाता है, हमें अपने बच्चों से बात करनी है। माता पिता को अपने बच्चों, क्योंकि माता पिता कुछ भी धन कमाते अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। अब वो जितने परिवार के बच्चे हैं सब जेल गए, जेल जाएंगे, माता पिता ऑब्जर्वेशन होम भागेंगे, कोर्ट में भागेंगे, वकीलों के साथ जाएंगे, जेल में जाएंगे, तो ये लगातार होगा, परिवार खत्म होंगे, बदनामी होगी। तो इस बदनामी से बचने के लिए परिवार को संयुक्तता के आधार पर रखना है। जैसे साइकिल की तीली होती, साइकिल का पहिया होता है, उसमें सब तीलियां होती हैं। अगर सब तीलियां कसी हुई हैं तो साइकिल का पहिया आपको 100 किलोमीटर तक ले जाएगा। अगर उस साइकिल की पहिए में एक तीली भी खड़खड़ कर रही तो आप चल नहीं पाएंगे। ये परिवार को होना चाहिए साइकिल के पहिए की तरह, सभी परिवार के सदस्यों की तीलियां मजबूत होनी चाहिए। और ये शिक्षा व्यवस्था भी हमारी बचपन में ही पढ़ाया जाना चाहिए, नैतिकता, चरित्र, भाई बहन की तरह। बहन देखिए, हर बेटी का पिता हर जगह नहीं हो सकता, हर बहन का भाई हर जगह नहीं हो सकता, हर ताऊ का भतीजी के नहीं हो सकते, हर मामा की भांजी के साथ हर समय नहीं मामा हो सकता। लेकिन कोई ना कोई पुरुष होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है, वो उसकी रक्षा करे,
वो उसका सहयोग करे, वो उसकी सुरक्षा करे, वो उसका संरक्षण करे, तो निश्चित तौर पर परिवार में बदलाव हो सकता है। क्लास में भी सिखाया जाए, क्लासों में इसी बात के लिए प्रतियोगिताएं कराई जाएं, कि क्लासों में इस बात की क्वारी की जाए, और क्लासों के साथ साथ समाज में, देश में, जिला स्तर पर ऐसे बच्चों को सम्मानित किया जाए जो बहन बेटियों की रक्षा के लिए आ गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चलाया और बेटियों को 32% संसद में आरक्षण देने का काम किया, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में आरक्षण देने का काम किया। आज हमारी बेटियां IAS, IPS है, वकील है, जज है। आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके ऑफिस में कितनी लड़कियां स्वयं काम करती हैं। तो बेटियां आगे बढ़ रही हैं, बेटियां इसरो पे जा रही हैं, चंद्रयान पे जा रही हैं, आदित्य एल1 पे जा रही हैं, एयर सर्विसेज पे, इंडिगो में सबसे अधिक पायलट और सबसे अधिक एयर सर्विसेज में हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं। कॉलेजेस में, स्कूल में छात्रों के साथ छात्राएं इतना तेजी से बढ़ रही हैं, बैंकिंग की सेवा में बढ़ रही हैं, कॉर्पोरेट जगत में बढ़ रही है, वकालत के क्षेत्र में बढ़ रही हैं, मेडिकल क्षेत्र में बढ़ रही हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में बढ़ रही हैं। हर जगह बेटियां बढ़ रही हैं, तो बेटियां पढ़ रही हैं तो बढ़ रही हैं। अब उनकी सुरक्षा की बात है, कानून सख्त होना चाहिए, कानून का पालन होना चाहिए, कानून कठोर होना चाहिए, कानून का ऐसा मैसेज जाना चाहिए जो जिससे कि कठोरता के साथ कार्य हो सके। इसी कानून की तो बात की जाती है कि अपराधियों में भय नहीं है, जेल होता है, बेल हो जाती है, फिर AP सिंह जैसे लॉयर भी खड़े हो जाते हैं। देखिए, वकील मिलता है, आतंकवादियों को मिलता है, अपराधियों को मिलता है, हर एक को वकील उपलब्ध कराया जाता है। वकालत के नहीं मतलब झूठ का साथ देना, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रॉपर तरीके से जांच हो, पूरी निष्पक्षता के साथ जांच हो, चार्जशीट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, कठोर से कठोर दंड मिले, जल्दी से जल्दी दंड मिले, स्पीडी ट्रायल हो, जिससे कि कठोरता का कानून दिखता है। हम लोग इंश्योर करते हैं, वी आर इंश्योरिंग एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। न्याय सबको मिलते हुए दिखना चाहिए, न्याय होना चाहिए, और जब मिलेगा, न्याय होते हुए दिखेगा, तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव आएगा। जी बिल्कुल, लेकिन सर कहानी यहाँ पे बिगड़ती है कि कानून तो बन जाता है, निर्भया केस के बाद पॉक्सो एक्ट बन गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद घटनाएं बढ़ती जा रही है। नहीं, घटनाएं बढ़ नहीं रही हैं, घटनाएं घट रही हैं, लेकिन अब घटना कोई छिपी नहीं रह रही है। पहले घटनाएं छिपी रह जाती थी, पहले घटनाओं पर पुलिस FIR नहीं दर्ज करती थी, पहले की घटनाएं बेटियों के साथ दबा दी जाती। अब कोई ऐसा केस नहीं जो रिपोर्टेड ना होता हो, कोई ऐसा केस नहीं जिसमें FIR ना होती है, कोई ऐसा पॉक्सो का केस नहीं जिसका ट्रायल जल्दी ना होता हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है, इवन बिहार में भी अभी 1000 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने जा रहे हैं, दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी, राजस्थान में फास्ट ट्रैक कोर्ट। देश के हर राज्य में भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, माननीय मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया, और उन कोर्टों में बहुत जल्दी कोई एडजमेंट नहीं होता है, फटाफट तारीख पड़ती है, केस होता है, जल्दी से जल्दी सजा मिलती है। वो दंश कभी नहीं भर सकता, लेकिन कानून अपना काम करे, कोर्ट अपना काम करे, थाना अपना काम करे, तो निश्चित तौर पर उसके दंश को भरा जा सकता है, उसकी पूर्ति की जा सकती है, उसके घाव वापस नहीं हो सकते, उसके वो बुरे सपने वापस नहीं हो सकते, उसके साथ गलत हुआ वो वापस नहीं हो सकता। लेकिन हम एक के द्वारा ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि दोबारा किसी बेटी के साथ, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, कहां का नहीं हुआ। यहां शाहदरा में गुड़िया के साथ हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ, रोहतक में हुआ, लखनऊ में हुआ, ऐसी घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। अब ऐसी घटनाओं से सरकार को, समाज को, परिवार को और स्कूलों में भी इसको शिक्षा के साथ जोड़ा जाए, तो कठोरता के साथ जोड़ा जाए, तो निश्चित तौर पर बदलाव आएगा और सुधार आएगा। रिक्शे वाले की जिम्मेदारी थी, ऑटो रिक्शे वाले की जिम्मेदारी थी, टैक्सी की जिम्मेदारी थी, बस के कंडक्टर और ड्राइवर की जिम्मेदारी है, अन्य सवारियों की जिम्मेदारी है, सड़क पर चल रही अन्य सवारियों की जिम्मेदारी। आंख बूंद लेने से बिल्ली जैसे
कबूतर आंख बंद कर ले तो उससे बिल्ली उसे नोचना बंद नहीं कर देगी। समाज में अगर प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक मर्द ये जिम्मेदारी निभाए कि आज यहां उसकी अपनी बहन बेटी नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी की बहन बेटी है और उसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी हमें निभानी है, तो पूरी तरह निभाना चाहिए। ये कह रहे कि सिर्फ वो 32 लोग ही जिम्मेदार नहीं है, बच्चों के साथ जो सराउंडिंग में थे, जो सड़क पर लोग थे, जो ऑटो रिक्शा पे निकल रहे थे, जो गाड़ियों पे निकल रहे थे, जो मोटरसाइकिल पर निकल रहे थे, जो साइकिल पर निकल रहे थे, जो पैदल निकल रहे थे, बसों में भी खिड़की है, कारों में भी खिड़की है, ऑटो से भी दिखता है, पैदल भी आंखें हैं, भगवान ने आंखें भी दी हैं, कान भी दिए हैं, सबके पास मोबाइल फोन है, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पुलिस हेल्पलाइन बुला सकते हैं, और अब महिला आयोग, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क और महिला थाना को और अधिक जागरूक होना चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। जी बिल्कुल, तो खास बात निकल के ये आ रही कि अपराध को अंजाम देने वाला सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर आप चुप रहते हैं तो भी उस अपराध के भागीदारी हो जाते हैं। अगर कोई उस बेटी को होटल में ले जाते वक्त पूछा होता, या फिर घटना को अंजाम देते वक्त सोचा होता, या फिर रिक्शे वाले को जब देख रहा है कि उसे रास्ते मोड़ के जा रही है और लड़की चिल्लाई होती और कोई सुन के इग्नोर नहीं किया होता, तो शायद वो बच्ची दरिंदगी के शिकार होने से बच जाती। इसलिए समाज के हर उस व्यक्ति को अपना दायित्व निभाना होगा जो उनके हिस्से का है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज, दिल्ली।